श्रेष्ठ जीवन के 3 बड़े साधन। एक योगाभ्यास, दूसरा जीवन में श्रेष्ठ दिव्य व्रतों का अभ्यास, और तीसरा 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास। मैं चाहता हूं कि ये 3 बातें संसार के सभी लोग सुने और इनका एक बार आचरण करके देखें। एक बार, एक दिन। यदि एक दिन भी ऐसा करने से उनको सुख मिलता हो तो फिर हर दिन इनको माने और ऐसा करें तो सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। संसार में सब और सुख समृद्धि बढ़ेगी। कहीं पर भी हिंसा, झूठ, बेईमानी, आपाधापी, लूट मार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, कहीं पर भी अशुभ अधर्म रह नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि योग का ही मार्ग है जिससे संसार बचेगा। योग मानी अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य, परिग्रहायमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रणिधानानि नियमाः। ये सार्वभौम महाव्रत। योग के मार्ग पर अष्टांग योग बोलो इसको, इसी को राजयोग कहा है शब्दांतर से शास्त्र में। कुछ लोग राजयोग की बातें करते हैं, उनको यही नहीं पता कि राजयोग के मूल सिद्धांत क्या है। ये यम नियम ही राजयोग के मूल सिद्धांत है। अष्टांग योग ही राजयोग है। और योग में कहीं भेद है ही नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एक ही है। सत्य एक ही है। उस सत्य को कहने के तरीके अलग अलग हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। श्रेष्ठ जीवन के 3 साधन मैंने बताए। क्या बताया? एक, सबसे पहले योगाभ्यास, दूसरा श्रेष्ठ दिव्य व्रतों का अभ्यास, तीसरा 18 घंटा क्या करने का अभ्यास? पुरुषार्थ करने का अभ्यास। विद्यार्थियों को किस में पुरुषार्थ करना है? बोलो। विद्या में। किसान को किस में पुरुषार्थ करना है? कलाकार को किस में पुरुषार्थ करना है? अपने कला कौशल में। अर्धसैनिक बलों को, सैनिकों को कहां पुरुषार्थ करना है? अपनी सीमाओं पर, अपनी सुरक्षा के लिए। वैज्ञानिक को किस में पुरुषार्थ करना है? अनुसंधान में। सन्यासी को किस में पुरुषार्थ करना है? आत्मनः मोक्षार्थम जगद्हिताय। आत्मा की मुक्ति के लिए जीवन में जहां जहां जो जो दुर्बलताएं हैं, जो जो कमजोरियां हैं, जो जो पराधीनताएं हैं, जो जो दोष हैं, एक भी दुर्बलता को छोड़ना नहीं। एक एक धरातल से, जीवन के एक एक अशुभ से, एक एक कमजोरी से मुक्त होना, छूटना। छूटना किससे? कोई धरती से थोड़ी छूटोगे। धरती पर तो रहना ही है। शरीर से मुक्ति नहीं है। घर से मुक्ति नहीं है। संसार से मुक्ति है ही नहीं। संसार में ही रहना है। जीते जी भी और मोक्ष के बाद भी इसी ब्रह्मांड में रहोगे। कोई छूटेगा नहीं, कुछ भी छूटता है ही नहीं। कुछ भी क्या छूटना है? तो फिर छूटना है अज्ञान और अज्ञान जनित दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, अशुभ से छूटना। मुक्ति, मुक्त माने छूटना। सब कहते हैं मुक्ति पानी है, मुक्ति पानी है। क्या है ये मुक्ति? छूटना। अशुभ से छूटना, अधर्म से छूटना, पाप से छूटना, अज्ञान और अज्ञान जनित दोषों से मुक्त होना। यह है मुक्ति। यही है जीवन मुक्ति। तो आज ही सबको मुक्त कर देते हैं। इसमें कोई घंटों थोड़ी लगते हैं, कोई महीनों या वर्षों का वक्त थोड़ी लगता है। तुम अभी से सोच लो मैं आज से ही मुक्त हूं और बस अब बंधना नहीं, आसक्ति में नहीं आना। दुर्बलताओं में मत आना, कमजोरियां मत आने देना, तो तुम जीवन मुक्त हो गए।
तो दे दिया आज से मुक्ति का आपको आशीर्वाद। कहते हैं ना, बिना गुरु के आशीष के, बिना गुरु के अनुग्रह के, बिना गुरु के शक्तिपात के हमारे जीवन में शुभ की, धर्म की, दिव्यता की, देवत्व के, ऋषित्व की प्रतिष्ठा नहीं होती। तो यही है। और हम एक ही क्षण में मुक्त हो सकते हैं, बस दोबारा से उस बंधन में पड़ना नहीं। तो गुरु जैसा हमें ज्ञान देते हैं, गुरु जिन भाव संवेदनाओं से हमें जोड़ते हैं, गुरु जैसा हमें करने के लिए, जीने के लिए कहते हैं, वैसी ही मति, भक्ति, कृति, प्रकृति और संस्कृति को स्वीकार करके मुझे आगे बढ़ना है।